क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां पेड़ काटने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी हो? क्या आप जानते हैं कि आज भी एक ऐसा समाज है जो पेड़ों, जानवरों और पर्यावरण को इतना पवित्र मानता है कि इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बिश्नोई समाज की इस कहानी में वह सब कुछ है, रहस्य, बलिदान और वह धार्मिक प्रेम जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा संदेश देता है। यह कहानी शुरू होती है 1451 में राजस्थान के पीपासर गांव से, जहां जन्म हुआ गुरु जंभेश्वर जी का। एक समय था जब मरुस्थल का यह इलाका रेगिस्तान में बदल रहा था। पानी का अभाव था, लोग जंगलों को काटकर खुद के लिए संसाधन इकट्ठा कर रहे थे। इसी कठिन समय में गुरु जंभेश्वर जी ने समाज को एक नई राह दिखाई। उन्होंने 29 नियमों का एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जो आज भी बिश्नोई समाज के हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। बिश्नोई का अर्थ क्या है? बिश्नोई शब्द बना है 20 और नोई से, जिसका मतलब है 29। जंभेश्वर जी के ये 29 नियम जीवों, प्रकृति और मानवता की रक्षा करने के संदेश देते हैं। इन नियमों में सबसे प्रमुख थे: प्रकृति की रक्षा करो, पेड़ों को मत काटो, जीवों की हत्या मत करो। इन नियमों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बिश्नोई समाज ने इन्हें अपने जीवन का ध्येय बना लिया। 1730 का समय था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए खेजड़ी वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। खेजड़ी का वृक्ष न केवल मरुस्थल में जीवन का प्रतीक था, बल्कि बिश्नोई समाज के लिए यह वृक्ष एक पवित्रता का प्रतीक भी था। जैसे ही सैनिकों ने पेड़ों को काटना शुरू किया, गांव की एक साधारण महिला अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ वहां पहुंच गईं। उन्होंने सैनिकों से कहा, सर, साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। यदि हमारे सिर कटने से भी पेड़ बच जाएं, तो यह एक सस्ता सौदा होगा। यह कहकर अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्ष को अपने गले से लिपटा लिया और सैनिकों ने निर्दयता से उनका सिर काट दिया। उनकी बेटियों और अन्य ग्रामीणों ने भी एक के बाद एक आगे आकर पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुल मिलाकर इस घटना में 363 बिश्नोई लोग मारे गए, लेकिन उनके बलिदान ने पेड़ों की रक्षा की। इस अद्वितीय घटना ने बिश्नोई समाज को अमर बना दिया और यह कहानी आज भी पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है। बिश्नोई समाज का वन्य जीवों से प्रेम, बिश्नोई समाज का न केवल पेड़ों के प्रति बल्कि जानवरों के प्रति भी अनोखा प्रेम है। राजस्थान के शुष्क इलाकों में जब पानी और चारे की कमी होती है, तब बिश्नोई समाज के लोग अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रखते हैं ताकि प्यासे जानवर पानी पी सकें। यह समाज हिरणों, चिंकारों और काले हिरणों को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बिश्नोई लोग कहते हैं, जब एक जानवर हम पर विश्वास कर हमारे पास आता है, तो वह केवल उसकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। बिश्नोई समाज की एक अन्य रहस्यमयी घटना तब सामने आई जब एक शिकारी जिसने काले हिरण का शिकार किया था, बिश्नोई गांव में जाकर छुपा। बिश्नोई समाज के लोग इस बात को सहन नहीं कर सके। उन्होंने न केवल उस शिकारी को गांव से बाहर निकाला, बल्कि उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। एक समय तो ऐसा भी आया जब एक मशहूर अभिनेता के खिलाफ बिश्नोई समाज ने आवाज उठाई, क्योंकि उसने भी काले हिरण का शिकार किया था। यह समाज आज भी हर जीव की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। गुरु जंभेश्वर जी की शिक्षाएं: प्रकृति ही परमात्मा है। गुरु जंभेश्वर जी ने एक विशेष संदेश दिया था, प्रकृति ही परमात्मा का रूप है। बिश्नोई समाज के लोग मानते हैं कि पेड़ों को काटना, जानवरों को मारना और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना एक पाप है। उनका मानना है कि यदि हम प्रकृति का आदर नहीं करेंगे, तो हम स्वयं को और अपने समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। आज का बिश्नोई समाज और पर्यावरण संरक्षण में योगदान आधुनिक समय में, जब पूरी दुनिया में जंगल कट रहे हैं, जीवों का अस्तित्व खतरे में है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बिश्नोई समाज एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में खड़ा है। बिश्नोई लोग अपने धर्म, परंपराओं और गुरु जंभेश्वर जी के नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। आज भी वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पेड़ और जीव जंतुओं की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है।
बिश्नोई समाज ने कई बार सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के अभियान चलाए हैं। वे अन्य लोगों को भी जागरूक करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण न केवल उनकी बल्कि पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। बिश्नोई समाज की यह कहानी न केवल हमें प्रेरित करती है बल्कि यह एक रहस्यमयी संदेश भी देती है कि प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण ही सच्चा धर्म है। जिस समाज ने 363 लोगों का बलिदान केवल पेड़ों की रक्षा के लिए दिया हो, उस समाज की कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। गुरु जम्भेश्वर जी की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और यह समाज अपने धर्म, संस्कृति और प्रकृति के प्रति समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। तो क्या आप इस अद्भुत कहानी से प्रेरित होकर बिश्नोई समाज की तरह अपनी धरती और जीवों की रक्षा करना चाहेंगे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।